Hello everyone, a very warm welcome to BYJU'S Government Exams Prep channel. आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री, यानी कि 30 अक्टूबर को घटित होने वाली वो सभी घटनाएं और हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक हैं और बहुत आवश्यक हैं। तो चल के देखते हैं अपने पहले फैक्ट ऑफ द डे की तरफ। एंड दिस हैपेंड इन 1883 जब विश्व प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक, सोशल लीडर एंड फाउंडर ऑफ द आर्य समाज मूवमेंट स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निधन हो गया था। इनका बर्थ नेम था मूल शंकर तिवारी। शुरुआत से ही इनको योग में और वेद के अध्ययन में बहुत रुचि थी। इन्होंने सामाजिक जीवन का त्याग करके 25 वर्ष एक तपस्वी के रूप में बिताए और इनके स्पिरिचुअल गुरु थे वीरजानंद दान दीक्ष। स्वामी दयानंद सरस्वती was strictly against superstition and elaborate rituals in religion। इन्होंने लोगों में आध्यात्म और राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने का निरंतर प्रयास किया। He stressed on the importance of education of children and tried to teach people the values of respect and equal rights and privileges for women। 7 अप्रैल 1875 में इन्होंने आर्य समाज की बॉम्बे में स्थापना करी। He stressed on one God and rejected all forms of idol worship। He also advocated against the privileged position enjoyed by priests in Hindu religion। Arya Samaj worked for the protection of widows and other social works like natural और man-made calamities के victims की मदद करना, उनकी हर स्थिति में सहायता करना। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई कुछ किताबें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, तत्वबोधा, द वैल्यू ऑफ वैल्यूज एंड फ्रीडम इन रिलेशनशिप। इन्होंने लगातार वैदिक व्यू एंड वैदिक वे ऑफ लाइफ पे भी स्ट्रेस किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक स्कूल्स की भी स्थापना की, जिसमें हर कास्ट की, हर जाति की लड़कियों को एजुकेशन उपलब्ध कराई जाती थी। द स्टूडेंट्स वर गिवन फ्री बुक्स, क्लोथिंग, लॉजिंग एंड फूड, और इनको सिखाया जाता था वेद और इंडिया के और कई ज्यादा पुराने स्क्रिप्चर्स। श्याम जी कृष्ण वर्मा, M.G. रानाडे, V.D. सरवकार, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगड़ा एंड भगत सिंह कुछ ऐसे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी हैं जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आइडियाज से, इनके ख्यालों से बहुत इंस्पिरेशन लिया, बहुत प्रेरणा पाई। 59 इयर्स की आयु में स्वामी दयानंद जी का निधन हो गया इन द सिटी ऑफ अजमेर। अपने अंतिम समय में वो स्टे कर रहे थे महाराजा ऑफ जयपुर के पैलेस में, जिनका नाम था जसवंत सिंह द्वितीय। ऐसा माना जाता है कि किसी पर्सनल मनमुटाव के कारण इनकी जहर देके हत्या कर दी गई थी। इसके साथ चलते हैं अपने अगले फैक्ट ऑफ द डे की ओर, और ये हुआ था 1909 में when the famous Indian nuclear physicist Homi J. Bhabha was born। आज ही की दिनांक को famous Indian nuclear physicist and founding director and professor of physics at the Tata Institute of Fundamental Research Homi Jahangir Bhabha जी का जन्म हुआ था। He was born in a well-to-do Parsi family और इन्होंने अपनी एजुकेशन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्लीट की थी इन 1927। इसके पश्चात इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी अपनी हायर एजुकेशन समाप्त की थी। He also joined the Tata Steel or the Tata Steel Mills in Jamshedpur as a metallurgist। His first publication after completing his PhD degree in nuclear physics was known as the absorption of cosmic radiation। होमी भाभा जी को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। He is also the founding director of the Atomic Energy Establishment in Trombay, जिसको AEET के नाम से जाना जाता है, और बाद में इसका नाम रख दिया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ओनली टू ऑनर द अचीवमेंट्स ऑफ होमी जे भाभा। इनको कई विश्व प्रसिद्ध पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि एडम्स प्राइज इन 1942, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है उन व्यक्तियों को जिनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत सराहनीय होता है। 1954 में ही वाज आल्सो अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस पद्म भूषण प्राइज एंड ही वाज आल्सो गिवन द ऑनर ऑफ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा दिया जाता है। होमी भाभा जी का निधन हुआ था इन माउंट ब्लैंक, जो कि यूरोप में स्थित एक पहाड़ी है, ड्यूरिंग एन एयर क्रैश ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट ऑन 24 जनवरी 1966। इनके ऑनर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कोमेमोरेटिव स्टैंप भी इशू किया गया था ऑन अगस्त 4, 1966, और इनके द्वारा स्थापित किया गया ऊटी में ऊटी रेडियो टेलीस्कोप आज भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके पश्चात चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट ऑफ द डे की तरफ, और ये हुआ था 1960 में
when the world's first successful kidney transplant operation took place in United Kingdom in Edinburgh और किया गया था सर माइकल वुडरफ और उनकी टीम के द्वारा। ये इवेंट एक माइलस्टोन था इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। द पेशेंट जिस पे ये ऑपरेशन होना था उनका एक जुड़वा भाई था who was healthy and he was willing to donate his kidney to the patient। ये ऑपरेशन 30 अक्टूबर 1960 को किया गया था सर माइकल वुडरफ के द्वारा जिन्होंने मरीज पर प्रोसीजर परफॉर्म किया और सर जेम्स ए रॉस के द्वारा जिन्होंने डोनर पे ऑपरेशन परफॉर्म किया। अगर बात की जाए किडनी ट्रांसप्लांट की कि ये किस प्रकार का प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर उन लोगों पे, उन व्यक्तियों पे किया जाता है जिनको एंड स्टेज रीनल डिजीज, जिसको कि ESRD के नाम से जाना जाता है, या फिर एंड स्टेज किडनी डिजीज जिसको ESKD के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ऐसे मरीजों को अक्सर डायलिसिस प्रोसीजर पे भी रखना पड़ता है, जिसके अंतर्गत मशीन्स के द्वारा उनके ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि इनकी नेचुरल किडनी स्वयं ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम नहीं कर पाती है। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अबाउट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ हेल्दी किडनी इन ह्यूमन बॉडी। क्या होते हैं एक हेल्दी किडनी के फंक्शंस इंसान के शरीर के प्रति। किडनीज ऐसे दो बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि हाथ की मुट्ठी के साइज के बराबर होते हैं और रिब केज के नीचे लोकेटेड होते हैं। किडनीज आर अमंग द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनके दो मुख्य रोल होते हैं इंसान की बॉडी में। पहला, टू फ्लश आउट हार्मफुल एंड टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, एंड दूसरा, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ वाटर, फ्लूइड, मिनरल्स एंड केमिकल्स, दैट इज टू बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम, पोटेशियम इन द ह्यूमन बॉडी। किडनी ट्रांसप्लांट्स की अगर बात की जाए तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स, जहां की किसी जीवित व्यक्ति की किडनी किसी दूसरे व्यक्ति को डोनेट की जाती है, और दूसरा होता है डिजीज्ड डोनर ट्रांसप्लांट, जबकि किसी मृतक व्यक्ति की किडनी उसकी मृत्यु के पश्चात किसी नीडी व्यक्ति को डोनेट की जाती है। अगर बात की जाए इंडिया की, तो द फर्स्ट एवर ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट इन इंडिया हैपेंड इन द एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल इन बॉम्बे इन 1965, और वो स्पेशलिटी मेडिसिन की जो फोकस करती है ऑन द स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। इसके साथ चलते हैं अपने आज के अगले दूसरे फैक्ट की तरफ, जो हुआ था 1990 में, जब जाने माने फिल्म मेकर वी शांताराम जी का निधन हो गया था। इनका पूरा नाम था शांताराम राजाराम वानकुंद्रे, और इनको प्यार से वी शांताराम या फिर शांताराम बापू भी कहा जाता था। ही वॉज अ वेरी फेमस मराठी फिल्म मेकर फ्रॉम इंडिया, फिल्म प्रोड्यूसर एज वेल एज फिल्म डायरेक्टर। इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू यानी कि अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी सुरेखा हरन नाम की एक पिक्चर से इन 1921। इनको प्यार से अन्ना साहिब के नाम से भी पुकारा जाता था। ये सिनेमा का इस्तेमाल करना चाहते थे सामाजिक परिवर्तन के लिए, सोशल चेंज के लिए, सोशल अवेकनिंग के लिए, और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को खत्म करने का मैसेज देना चाहते थे थ्रू द मीडियम ऑफ हिज मूवीज। इन्होंने अपनी पहली पिक्चर डायरेक्ट की थी नेताजी पलकर नाम की इन 1927, और 1929 में इन्होंने को फाउंड की थी प्रभात फिल्म कंपनी। 1942 में इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया राजकमल कला मंदिर। ये एक बॉम्बे में स्थित भारत का सबसे प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो है। 1985 में इनको प्रेस्टिजियस दादा साहिब फाल्के अवार्ड से ऑनर किया गया, और 1992 में इनकी मृत्यु के पश्चात यानी कि पोस्टुमसली इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया। बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनकी पिक्चर दो आंखें भरा हाथ को बहुत सराहा गया, और एक स्पेशल प्राइज जिसका नाम है सिल्वर बियर अवार्ड, वो भी इनकी इस पिक्चर को प्रदान किया गया। इनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जिसका नाम है शांताराम, इसको दोनों ही भाषाओं में हिंदी और मराठी में पब्लिश किया गया बिकॉज द रीडरशिप इज एक्सट्रीमली वाइड, और इनको भारत के हर स्टेट के नागरिक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं। इनफैक्ट 18 नवंबर 2017 में गूगल ने भी इनको ऑनर किया इनकी 116th बर्थ एनिवर्सरी पे बाय क्रिएटिंग अ गूगल डूडल ऑन देयर इंडियन फ्रंट पेज। अगर बात करी जाए साइलेंट फिल्म्स की, तो इंडिया में पहली बनने वाली साइलेंट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनाई गई थी दादा साहिब फाल्के के द्वारा। दादा साहिब फाल्के जिनका नाम हम सभी जानते हैं, वो है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। और इसके साथ हम समाप्त करते हैं आज के सभी फैक्ट्स, और अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज तत्वबोधः बुक वाज रिटन बाय व्हिच इंडियन फिलोसोफर। तत्वबोध पुस्तक किस भारतीय दार्शनिक के द्वारा लिखी गई? ऑप्शंस हैं आपके पास, ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, या फिर डी राजा राम मोहन रॉय।
अगला सवाल कहता है इन विच ईयर वाज द आर्य समाज स्टैब्लिश्ड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और जिसकी चर्चा हमने आज की वीडियो में विस्तार से की है। तो सवाल है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शंस है 1873, 1875, सी 1890 एंड डी 1891। इसके साथ चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कहता है हु वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट इन ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान किसने स्थापित किया था। ए होमी जे बाबा, बी सी वी रमन, सी एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डी होमी के बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्फर्ड बाय द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शंस है ए नोबेल प्राइज, बी विक्टोरिया मेमोरियल अवार्ड, सी एडम्स प्राइज या फिर डी फिलिप्स ट्रॉफी। इस सवाल के बारे में भी हमने आज चर्चा की है बहुत विस्तार में, तो मैं आशा करती हूँ हम सभी को इसका उत्तर जरूर पता होगा। अगला सवाल कहता है हु एस्टैब्लिश्ड द फेमस स्टूडियो राजकमल मंदिर। किसने की थी राजकमल मंदिर की स्थापना। ऑप्शंस हैं ए सी गोपाल कृष्णन, बी बुद्धदेव बासु, सी दादा साहेब फाल्के, डी वी शांताराम या फिर ई राज कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ह्यूमन ऑर्गन। किस मानव अंग का अध्ययन है नेफ्रोलॉजी। ऑप्शंस हैं ए हृदय, बी लिवर, सी पैनक्रियाज, डी गॉल ब्लैडर या फिर ई किडनी। अगला सवाल कहता है किस वर्ष हुआ था पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट इन द वर्ल्ड। किस वर्ष किया गया था ये पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट। और ऑप्शंस हैं ए 1954, बी 1970, सी 1980, डी 1960 एंड ई 1959। इन सभी सवालों के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सारे फैक्ट्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे और इनकी तैयारी करने से आपको एग्जाम्स में भी बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक करना मत भूलिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट जब भी कोई नया वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। Thank you so much to all of you for being a part of this video.